जी वियर गुड आफ्टरनून। आज हम जिक्र करेंगे LMIA के सिलसिले में और ये बड़ी डिटेल वीडियो होगी और जिसमें LMIA के बारे में LMIA क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या एग्जाम्पशंस हैं, कौन सी जॉब्स बगैर LMIA के भी हो सकती हैं, कितना टाइम लगता है, इसके प्रोसेस पूरा कौन है और कौन इसके पैसे पे करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव LMIA क्या होता है। तो चले व्यूअर, पूरी वीडियो देखने से पहले मैं जिस तरह एक हर यूट्यूबर की एक रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट द बटन फॉर द नोटिफिकेशन, बेल आइकन जिसे कहते हैं। तो चले व्यूअर, बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज़ LMIA इन कनाडा और ये क्यों ज़रूरी है। उससे भी पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि LMIA होती क्या चीज़ है या ये कौन सी बला है, क्योंकि हर कोई जो है लीमिया LMIA, और मैं इसके ऊपर वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि आज मैं एक कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा। तो LMIA जो है स्टैंड्स फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये किसी भी एम्प्लॉयर को हासिल करना पड़ता है इससे पहले कि कोई फॉरेन वर्कर। LMIA अप्लाई ही फॉरेन वर्कर के लिए करता है। लोकल अगर हैं यहाँ पर लोग, वो एग्जाम्पशंस की जब बात आएगी तो मैं बताऊंगा कि इनको LMIA नहीं चाहिए होता है। कोई भी गैर मुल्की वर्कर, कोई भी गैर मुल्की काम करने वाला, बहुत आसान ज़बान में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ट्रक ड्राइवर से हैं, मोटर मैकेनिक हैं, या डिफरेंट क्लासेस में शेफ़ हैं, तो उनको बहुत सारी बातों का इंग्लिश का नहीं पता होता है। इसके अंदर कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ना कुछ बैंड लेने पड़ जाते हैं। तो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, अच्छा जी। तो ये पॉजिटिव LMIA क्या होता है? पॉजिटिव मस्बत LMIA जिसे कह सकते हैं, मैं बिल्कुल शकील उर्दू में बात कर रहा हूँ। ये वो होता है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करता है कि मुझे कनाडा के अंदर एक इस जो काम, जो ज़रूरत है मुझे, जो एक वर्कर मुझे चाहिए है, वो मुझे अवेलेबल नहीं है। जिस तरह एक कंपनी है जो ट्रकिंग कंपनी है, वो कहते हैं हमें ट्रक ड्राइवर नहीं मिल रहे। एक रेस्टोरेंट है, नहीं मिल रहे हैं। इस तरह बेतहाशा जॉब्स हैं जिसके अंदर लोकल एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे क्या नाम है, वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए मुझे उसको LMIA निकलवाना पड़ता है पॉजिटिव। अच्छा, जब LMIA एक दफ़ा इशू हो जाता है तो वो फिर जो एम्प्लॉई है या जो भी वर्कर है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन उसके लिए LMIA मस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो LMIA के लिए जो एम्प्लॉयर है वो एडवर्टाइज करेगा और उसमें वो शो करेगा कि उसको, जिस तरह मैंने पहले कहा कि उसको फॉरेन वर्कर नहीं मिल रहे हैं, अगर मुझे ये वर्कर मिल जाएगा, इस गोइंग टू हेल्प द कैनेडियन इकानमी बाय, मैं इस अगर वर्कर को लेके आता हूँ तो उससे जो है मोर जॉब्स क्रिएट होंगी और इज़ गोइंग टू हेल्प द इकानमी, यानी कि जो इन जनरल जो मईशत है वो तरक्की करेगी। अच्छा, तो अगर आप कनाडा के अंदर विजिटर वीज़े के ऊपर हैं, मैं बाद में बताऊंगा कि अगर आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री हैं, तो अगर अभी मैं स्टार्ट करता हूँ विजिटर वीज़े से, और आप कनाडा के अंदर यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू वर्क, आप किसी भी रेफरेंस से आए हुए हैं, फैमिली को मिलने के लिए आए हुए हैं, टूरिज्म पे आए हुए हैं, टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस हियर, तो उसके लिए आपको LMIA चाहिए ही चाहिए होगा अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, और इट इज़ इलीगल। अच्छा, ये भी बता दूँ, अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं विदाउट अ प्रॉपर वर्क परमिट, तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं। फॉर नेक्स्ट टाइम यू विल बी बैन टू कम इन टू द कैनेडा, और इसके और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज। चलें, अब मैं एक ट्रक ड्राइवर की बात करता हूँ कि ही इज़ आउटसाइड ऑफ कैनेडा, तो वो कैसे होगा। तो ऑनलाइन जॉब्स के पोर्टल हैं, उसके ऊपर वो पता करे, देखे, कंपनीज़ की वेबसाइट्स हैं उनमें देखे, जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे देखे। और इसके अलावा एक बात इसमें बता दूं कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, आई बिलीव विच आई हर्ड, कि उनके सेमिनार्स वगैरह हो रहे होते हैं। आप उनमें अटेंड करें, अपनी रेज्यूमी लेके जाएं। दुबई वगैरह में तो यहाँ से अक्सर कंसल्टेंट्स वगैरह और जो लॉयर्स वगैरह वहाँ जाते हैं और वो इस तरह के सेमिनार वगैरह करते हैं, तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकें।
या आप किसी भी कंपनी के जो ट्रकिंग कंपनीज हैं, और मैं इसमें एक थोड़ी सी टिप ये दूंगा, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की जो कंपनीज हैं, जो स्मॉल प्रोविंसेस हैं, उनकी अगर आप कंपनीज के वेबसाइट्स को अपना रिज्यूमे भेजें डायरेक्टली, तो ऐसे लोग आए हैं। इट्स नॉट टू ऑफ्टन, लेकिन लोग आए हैं इस तरह। तो उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके अपने रिज्यूमे को डालें। तो इसलिए मैं ना काफ़ी लोगों को इस सिलसिले में कहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे लोगों में जो सब कॉन्टिनेंट से हैं, हमारे 3 मुल्क और इंक्लूडिंग नेपाल वगैरह, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। आप जितना टाइम टिकटॉक पे ज़ाया करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जो है, अभी मैं सुबह बैठा हुआ काम कर रहा था कंप्यूटर पे, गूगल पे जाएं आपको पता लग जाता है। हम भी ओल्ड स्कूल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप घुसते हैं उसके अंदर तो आप सीख जाते हैं। तो आप कंपनीज की वेबसाइट पे जाएं, उन पे रिज्यूमे को कैसे लोड करेंगे, अपने रिज्यूमे को चले आप खुद नहीं बना सकते, किसी से बनवा लें, और उसको फिर यहाँ पर लोग आते हैं एक एक दिन में 50-50 रेज्यूमे जो है ना, जो नए नए इमिग्रेंट्स आते हैं, तो इस तरह मैं उनकी उस पर वेबसाइट्स के ऊपर अपने रिज्यूमे जो है ना लोड करते चले जाएं। और इफ़ यू आर लकी, आपको जॉब ऑफर आ जाती है, तो आप फिर LMIA के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, तो फिर आपको उस सिलसिले में किसी भी इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड फॉर योर सेल्फ। और उसकी फ़ीस पर वो LMIA की आप उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि LMIA आपने खुद अरेंज कर लिया है। वैसे तो ये फ्री होता है, लेकिन रियलिटी जो ज़मीनी हकायक हैं वो इस वक्त बहुत ही मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह का आपका किसी से कांटेक्ट हो जाता है, तो फिर यू हैव टू कलेक्ट योर डॉक्यूमेंटेशंस। उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका एक्सपीरियंस है, और लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत जो है ना प्रोफिशिएंसी, जो उसके आइल्स वगैरह के इन्वॉल्वमेंट होती है, यू माइट हैव टू गो थ्रू विद दैट। और इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें टाइम जो है ना डिपेंड ऑन द क्या नाम है, किस कंट्री के अंदर आप हैं। आप उसकी IRCC की जो वेबसाइट्स है वहाँ से आप पता कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट से, कि वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम कैन वेरी, हाँ, यानी कि डिफरेंट हो सकता है मुल्क कंट्री टू कंट्री। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन, ये इसको पहले मुझे इंटरटेन करना चाहिए था कि एलिजिबिलिटी किसकी होती है। एलिजिबिलिटी जो है ना, एक आदमी कहे कि जी मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन उसको जो कैनेडियन गवर्नमेंट की जो एक सर्टन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर कौन बैठता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वर्क परमिट इन कनाडा, इसके अंदर जो है एज है, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, क्या नाम है, आपका एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, और अगर आप किसी भी प्रोविंस के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उसका अपना भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एज हो गई, आपके एक्सपीरियंस हो गया, आपकी लैंग्वेज हो गई, और आपका जो लास्ट चीज़ है इसके अंदर क्या नाम है, आपकी एजुकेशन। अच्छा, इसके अंदर LMIA की जो है ये लॉयर या कंसल्टेंट कितना चार्ज करते हैं, मैं आउटसाइड की और इनसाइड दोनों का बताऊंगा। इनसाइड अगर आप हैं तो LMIA की जो भी, अगर आपने अपनी खुद जॉब अरेंज कर ली है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर और उस लॉयर के ऊपर कि वो कितनी फ़ीस चार्ज करता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो किस प्रोविंस के अंदर है, तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। और रह गई बात कि LMIA कितने का है, वो आपको कंसल्टेंट ही बता देगा। वैसे ये फ्री होना चाहिए। तो एक जो अटर्नी है या लॉयर है, वो 2 चीज़ों के बेसिकली पैसे लेता है। असूल तो एक का ही होता है कि वर्क परमिट जो अप्लाई करेगा उसके चार्जेस होने चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि रियलिटी ऑन द ग्राउंड जो है, LMIA की कॉस्ट, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, उसकी जो कीमत है वो आप खुद ही असेस कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। इसमें आपको हक ये ज़रूर हासिल है, जो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, कि आप कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द चार्जेस, जो भी आपको वो चार्ज कर रहा है कंसल्टेंट या लॉयर, तो आप उससे ब्रेक डाउन लें कि इसमें इनकी फ़ीस कितनी है, इसमें गवर्नमेंट के चार्जेस क्या हैं। कि अक्सर तो होता है ना कि जी, और अच्छा, आउटसाइड ऑफ दैट, हम अपनी ज़बान में यहाँ पर उसको कहते हैं, क्या नाम है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे, जैसे हम लॉयर के पास यहाँ पर जाते हैं तो वो बता देता है कि भाई मैं फलानी डील के इतने पैसे लूँगा, लेकिन कोरियर चार्जेस होते हैं और फ़ोटो कापी के चार्जेस होते हैं, बेतहाशा चार्जेस होते हैं।
दैट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। तो वो भी आप उससे पूछिए, कंप्लीट ब्रेक डाउन ले जी, जो मैंने अभी जिक्र किया इसका, कि उससे पूछें और समझें कि कोई इसके अलावा एडिशनल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं बाद में। सौदा कुछ होता है, बाद में पेमेंट कुछ और करनी पड़े। अच्छा, इस सिलसिले में मैं हर एक को कहता हूं और अक्सर वीडियोस के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं कि किसी भी अगर लॉयर से या किसी भी कंसल्टेंट से तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर पूछें। 4-5 कंसल्टेंट से या लॉयर से बात करें, ऐसा उसकी रेपुटेशन जो है। और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू मेक श्योर कि वो ऑथोराइज्ड है। यहाँ पर ये सब गोल कुछ ना बोल, तो वो ऑथराइज है इस काम के लिए। ऐसा ना हो कि मैं केस, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शिकागो में हम होते थे, तो हमारा एक दोस्त था, बल्कि हमारे पास काम किया करता था, नया नया आया था, एंड ही वॉज अ वेरी शार्प गाय। तो वो बंदा जो था वो ऑब्वियसली आफ्टर जब उसका विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया तो वो इलीगल हो गया। और मज़े की बात यह है कि मुझे इस तरह पता लगा कि मैं अपना हमारा जो भी था सिलसिला लीगल, वहाँ पर उसको रिन्यू कराने के लिए मैं वहाँ पर गया था। तो मैंने देखा वो मौसूफ वहाँ पर खड़े हुए हैं, और मैंने कहा भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कह रहा मैं एक लड़के का केस फाइल करने के लिए आया हूँ। तो बंदा खुद इलीगल है, लेकिन वो ही वॉज स्मार्ट। वो पाकिस्तान में एयरफोर्स वगैरह में क्या नाम है जॉब करता था वो, तो ही वॉज डूइंग ऑल दैट। अब तो खैर ही इज़ अ बिग शॉट इन USA। ओल्ड टाइम, इट्स ओल्ड स्टोरी इन 80s। मैंने कहा है कि उसके रेफरल्स पता करें, उसकी रेपुटेशन का पता करें, उसके रिव्यूज़ वगैरह का पता करें, तब जाके उससे ना मेक ए वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ऐसा नहीं है कि भाई फलाने ने कह दिया था जी आपका कोई जानने वाला है। डू योर ओन होमवर्क टू, अपने तौर पे भी थोड़ी सी रिसर्च कर लें। इसकी जो फीस होती है एम्प्लॉयर की तरफ से वो $1000 की होती है। वो एम्प्लॉयर को बेसिकली पे करनी होती है, लेकिन रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज बिट डिफरेंट। और कनाडा के अंदर ये LMIA को कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है, उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, ESDC का जो डिपार्टमेंट है वो इसको हैंडल करता है। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं कि जो मुस्तशना है, कौन सी जॉब्स जो हैं मुस्तशना हैं, जिसके लिए LMIA नहीं चाहिए होता है। तो इसमें कनाडा के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें नेफ्टा है, USMCA, CUMSA में, और ये जो है मैं इसके सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि नेफ्टा जो है, अमेरिका से अगर कोई आता है, अमेरिकन को यहाँ पर क्या नाम है LMIA लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो TN वीज़ा उनका होता है, इधर से जाने वालों का तो TN होता है, और कनाडा से आने वालों का भी TN ही होता होगा। तो उसमें बता दूं TN के अंदर एक बड़ी छोटी सी एक उसमें हिच है कि अगर आप TN वीज़े पे माफ़ कीजिएगा, अगर आप TN वीज़े पे कनाडा अमेरिका से आते हैं तो आपका स्पाउस जो है वो जॉब नहीं कर सकता या कर सकती। और वो सर्टन कैटेगरीज है, अबाउट 35 या 40 के करीब कैटेगरीज हैं, मोस्टली जो है वो हाईटेक है। अच्छा, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स वो होती हैं जिस तरह PI है यहाँ पर, वो यहाँ पर काम कर, अब वहाँ से अगर कोई बंदा आता है यहाँ पर काम करने के लिए तो उसको LMIA की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से एक DSM जो होते हैं वहाँ से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर हैं, या ट्रैफिक आते हैं, एयरपोर्ट के लिए स्टाफ आता है, या GM आते हैं, जनरल मैनेजर वगैरह, तो उनको LMIA की ज़रूरत नहीं होती, कोई इंट्रा कंपनी। अच्छा, अंडर IEC विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा, young people from countries with a bilateral young mobility agreement with Canada can obtain work permits under IEC programs without an LMIA। तो आप समझ गए होंगे कि बायलैटरल यूथ मोबिलिटी एग्रीमेंट्स, क्योंकि यहाँ से जवान उधर जाएंगे, वहाँ से जवान इधर आएंगे, तो इनकी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह के कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, तो उनको LMIA की ज़रूरत नहीं हो, जो ये यूथ प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, जो कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं PGWP के ऊपर, उनको जो यहाँ से उन्होंने तालीम वगैरह की भी है, उनको 3 साल के काम करने की इजाज़त होती है, तो उनको LMIA की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और उनके जो स्पाउस होते हैं या होती हैं,
और वो ओपन वर्क परमिट पे आते हैं तो उनको भी LMIA की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह आपके रेफ्यूजी जो हैं उनको भी यहाँ पर LMIA की ज़रूरत नहीं होती है। जो रेफ्यूजी के ऊपर आते हैं उनको फ़ौरन ही ओपन, अगर जैसे उनका केस अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव से मुराद फाइनल PR के लिए नहीं, इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो जैसे उनको दे आर लीगली अलाउड टू वर्क, तो दे आर ओपन, दे गेट द ओपन, उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है, तो वहाँ पर किसी भी किस्म के LMIA की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इसी तरह जो है सर्टन रिसर्च एंड एकेडमिक पोजीशंस, देयर आर सम एग्जाम्पशंस इन इट। तो जिस रिसर्च प्रोफेसर्स हैं उनको भी क्या नाम है, अंडर सर्टन कंडीशंस जो है ना उनको ज़रूरत नहीं होती है LMIA की। अच्छा, चैरिटेबल और ये जो रिलीजियस वर्क में है, जिस तरह मस्जिदों के यहाँ इमाम वगैरह, जो मैं समझ रहा हूँ इस वक्त एज़ पर ये जो वेबसाइट है, इससे जो मैंने पढ़ा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको भी LMIA की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मौलवी तो नहीं लभणगे ना इतने, तो मौलवी तो उतों ही आएंगे। इसी तरह जो पंडित वगैरह आते हैं या जो कुछ भी हैं, ये मेरी एक गेस है यहाँ पर व्यूअर्स। जिस तरह मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मज़ीद कंफर्मेशन आपको करनी है, मैं एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। लास्ट में कोई आप ऐसा काम करते हैं, सर्टन कैटेगरीज ऑफ वर्क दैट ब्रिंग सिग्निफिकेंट सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सोशल, यानी कि सोशल क्या कहेंगे यार, आई मीन सोशली, माशरती तौर पे, यस, कल्चरल या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आप कनाडा के अंदर ला रहे हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। चलें, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन प्रोसेस टाइम को दोबारा रिपीट कर दूंगी कि प्रोसेसिंग टाइम जो है ना डिपेंड करता है आपकी केस के ऊपर और जॉब की क्या नोवियत है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि क्या नाम है, LMIA जो है ना किस तरह से एडवर्टाइज किया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपका टाइम लगेगा, और डिपेंडिंग ऑन द योर लॉयर एंड कंसल्टेंट टू एंड द एम्प्लॉयर। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि जनरली LMIA का जो टाइम है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, डिपेंड ऑन द प्रोविंस, डिपेंड ऑन द हाउ मच वर्कलोड दे हैव इट, एंड इट कैन रेंज, हाँ कितना उसका वर्क का लोड है, तो ये तकरीबन फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। व्यूअर्स, ये वीडियो थी क्या नाम है LMIA से रिलेटेड, आउटसाइड ऑफ कनाडा, इनसाइड ऑफ कनाडा। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैंने वीडियो बनाई है, और इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर लोकल आप हैं तो फ्लैग पोस्टिंग होती है, अगर आपका वर्क परमिट होता है तो आप यहाँ से एक तरफ से जाते हैं कनाडा से, US बॉर्डर से आप लगवा के ले आते हैं, और अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं तो वो सीधी एप्लीकेशन ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई की जाती है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव LMIA आ जाता है तो वो जो एम्बेसी है उसका फिर एक प्रोसेस है, थोड़े से आपको जो भी पेपर्स वगैरह इकट्ठे करने पड़ते हैं, वहाँ पर एक इंटरव्यू होता है। नॉर्मली कनाडा के अंदर एज सच, इससे पहले मैं डिक्शन के साथ गालबन एक वीडियो बनाई थी तो उसमें इसका जिक्र किया था, तो कोई ख़ास एज सच इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आप एम्बेसी पे हैं तो वहाँ इंटरव्यू होगा, वहाँ का जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो आपकी क्रेडेंशियल्स को, आपका ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी काम कुछ और करता है और वो एज ए ट्रक ड्राइवर आ रहा है, तो वहाँ पर जो ऑफिसर बैठा हुआ है, ही हैज़ अ फुल डिस्क्रिप्शन, फुल अथॉरिटी टू चेक ऑन यू कि यस यू द राइट पर्सन। ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ को जज करना, तो थोड़ा सा बेसिक से वहाँ पर आपके क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं। अगर लोकल यहाँ पर है तो नॉर्मली ज़्यादातर एम्प्लॉयर को चेक किया जाता है और इस तरह करके होता है। नेगेटिव LMIA क्या होता है, ये भी बीच में मैंने चूँकि जिक्र पहले किया था कि एक एम्प्लॉयर जो है अगर आपके लिए अप्लाई करता है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि मेरे ज़बान पे नहीं चलता है ESDC, हाँ ये हमेशा जो है ना मैं गड़बड़ा जाता हूँ इसमें, ESDC जो है वो कहता है नो स्टिल लुक लोकली, कि आपको ये जो है आप बंदा लेके आ रहे हैं, इससे जो है कैनेडियन जो बच्चे हैं, जो रेजिडेंट हैं PR पे, परमानेंट रेजिडेंसी पे या सिटीजन हैं, उनकी जॉब मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, तो नो वी डू नॉट अलाउ दैट। तो चलें वीयर, ये एक थोड़ी सी एक 20 मिनट की मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट के अंदर या 10 से 12 मिनट के अंदर रैप अप हो जाए, लेकिन चूँकि मैं तेज़ बोल नहीं पाता हूँ प्रॉब्ली। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिल रही है
इस वजह से मैं एक अच्छा खासा मैंने अपने दिन में जिससे होता है एलोकेट करते हैं अपने टाइम को, तो मैंने 4 घंटे जो है मैंने यूट्यूब को दिया हुआ है। जो पहले 4 घंटे मैं किसी और काम को देता था, जो मेरे पूरे मैं 8 से 10 घंटे काम करता हूँ दिन में, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग रिलेटेड टू माई वर्क। तो that's what it is. So I am putting a good chunk of almost 30%, 33% of my time on YouTube. तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा पुश करें, बेल आइकन को दबाएं हमेशा, क्योंकि लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल का आइकन को नहीं दबाते, तो मेरी जो नोटिफिकेशंस है वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो प्लीज़ उसके ऊपर, और अगर कोई पॉजिटिव आपको चीज़ मिलती है, आप समझते हैं कि ये जमाल को भी दिखाना चाहिए, ये शकील को भी दिखाना चाहिए, ये शंकर को भी पता होना चाहिए, तो इसको शेयर ज़रूर कर दें प्लीज़, इसको शेयर ज़रूर कर दें। और अगर कोई वीडियो होती तो उस पर कमेंट करें, क्योंकि एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का, अगर आप उसे लाइक नहीं करेंगे मेरी वीडियो को या उस पर कमेंट्स नहीं देंगे तो वो उसको एसेस नहीं करेगा। तो मस्ट बी उसको जो है ना लाइक करना, जो है ना ये चीज़ अंगूठा मार दिया करो, बगैर अंगूठे का काम नहीं बनता, अंगूठा हर पासे ही चलता है शुरू तो ही, कभी वो कागज़ों पे लगता था और अब तो ये इस पे भी है ना अंगूठा काम आ रहा है। तो प्लीज़ यूज़ योर फुल थंब, उधर पे ना ठक करके मारें। और चलें व्यूअर, मैं मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।